इस वक्त हम लोग मौजूद हैं डरसुर पंचायत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं वृंदावन की रासलीला भव्य मेला कथा प्रारंभ तिथि दिनांक 24/2/2023 से 4/3/2023 तक। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 5 बजे। आप लोग देखना न भूलें। कथा स्थल ग्राम डरसुर, ब्रह्म स्थान समस्तीपुर, वारिसनगर। आयोजक करता समस्त ग्रामवासी सह नवयुवक संघ डिहवार दल। वारिसनगर में कई वर्षों से ये यज्ञ होते आ रहा है और ये यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के ग्रामीण से। इस यज्ञ में मिली जानकारी के मुताबिक 31 देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता माता, हनुमान जी, उधर हमारे भोले बाबा, गणेश जी, सभी देवी देवताओं की मूर्ति बनाई गई है। सबसे पहले तो आलोक भाई, बिहार के जन की बात में स्वागत है जी। नमस्कार, हम सबको नमस्कार करते हैं। पहले जितने भी देखते हैं जन की बात सबको, और खासकर आपको धन्यवाद दीपक भाई जो अपना कीमती वक्त यहाँ दिए। और यहाँ लगातार विगत 6 वर्षों से हम लोग नवा महायज्ञ करवाते आ रहे हैं। लगभग जो भी इस बगल में 20 पंचायत हैं, लगभग 20 पंचायत के लोग यहाँ आते हैं और हम लोग का उद्देश्य है जो सनातन के प्रति जो भी हैं लोग, हिंदू धर्म के लोग, वो आए और इसका भागवत कथा का लाभ उठाए। मेला वगैरह भी लगा है? हाँ, पूरा मेला लगता है, अच्छे साल से भी लगता है और इस बार ज़्यादा भव्य लगा है। इस बार भव्य प्रोग्राम कराया जा रहा है, भव्य मेला का उद्घाटन किया गया। और यहाँ कितने देवी देवताओं की मूर्ति लगी है? यहाँ 31 देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है जी। 31 देवी देवताओं की मूर्ति लगाकर इनका उद्देश्य है कि सनातन धर्म और हिंदुत्व को जगाना, यही ना? हाँ हाँ। अपने दर्शक से, अपने ग्रामीण अगल बगल के लोगों से क्या संदेश भेजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देंगे कि जितने भी ग्रामीण हैं, या बगल के पंचायत के हो या कहीं के प्रखंड के हो, जिला के हो, ऐसे ही उद्देश्य है तो आप लोग भी कराए, जिससे हम लोग भी वहां जाके इसका लाभ उठा सके और आप लोग आके इस महायज्ञ का लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा मूर्ति है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे देवी देवताओं का यहाँ मूर्ति स्थापित कराया गया है और ये यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म को बढ़ावा देना। काफ़ी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं यहाँ के ग्रामीण। और इस यज्ञ को देखने के लिए हम भी आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आए। ये 24 तारीख से लेके और 3/4/2023 तक यज्ञ शुरू रहेगा। भैया, सबसे पहले बिहार के जन की बात में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। क्या संदेश दीजिएगा? सनातन धर्म का प्रचारक हैं हम लोग, सनातन धर्म का चाहते हैं और आगे बढ़े। जी, क्या नाम हुआ आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? डरसुर। और भी एक भैया हैं। क्या भैया जी, क्या नाम हुआ आपका? विक्रम प्रताप सिंह जी। इस महायज्ञ का उद्देश्य क्या है? सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है जी। जी। हिंदू पर हम लोग कार्य कर रहे हैं पिछले 6 वर्षों से लगातार 6 वर्षों से यह यज्ञ होते आ रहा है। जी जी। ये बाबा कहाँ से आते हैं ये? जी, श्री धाम वृंदावन से। जी श्री धाम वृंदावन से आए हुए हैं श्री अमित कृष्णम महाराज जी, जो लगातार ये दूसरे बार ये आए हैं यहाँ। जी। इससे पहले कौन आते थे? यही आए हैं। 6 साल से हो रहा है ना? इससे पहले नवाह यज्ञ हो रहा था। अच्छा, नवाह यज्ञ हो रहा था। जी। चलिए, बहुत बहुत 2 सालों से चल रहा है। जी। क्या संदेश दीजिएगा अपने क्षेत्र के लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से, यहाँ की कथा महाभागवत कथा के रूप में? यही संदेश देना चाहेंगे कि सत्य सनातन धर्म में को आगे सभी लोग मिल करके बढ़ाएं। और
जो भी लोग हमारे माध्यम से इस महायज्ञ को देख रहे हैं, आप लोग एक बार जरूर आएँ। काफ़ी बेहतर व्यवस्था यहाँ किया गया है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ के ग्रामीण ने महायज्ञ का आवाहन किया और 6 वर्षों से ये यज्ञ होते आ रहा है। और भी ग्रामीण को बुलाना चाहेंगे ना अपने क्षेत्र के जितने? जी, हम अपने क्षेत्र से, दूसरे क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से, जहाँ तक ये मीडिया चैनल के माध्यम से जा रहा है, सभी को संदेश देते हैं कि सभी लोग यहाँ आए और यज्ञ में आकर पुण्य के भागी बने। कितने तारीख तक ये रहेगा यज्ञ? ये 4 तारीख तक चलेगा। 4 तारीख तक। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे बिहार के जन की बात। कैमरामैन सोनू कुमार के साथ मैं दीपक मिश्रा। जय हिंद, जय भारत। पे जो मेन आचार्य हैं हमारे बाबा जी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाबा, सबसे पहले तो बिहार के जन की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना शुभ नाम हमारे दर्शक को बताइए। हम श्रीधाम वृंदावन से आचार्य अमित कृष्णम हमें कहा जाता है। आप आचार्य कृष्णकांत जी हैं और आप आचार्य सुरेश जी हैं। मैं कथा का वाचन कर रहा हूँ, कथा कहता हूँ। आपने अभी शायद दिखाया भी है या बाद में प्रसारण होगा, जो भी है, लेकिन मैं अमित कृष्णम कथा का वाचन करता हूँ। आप यज्ञ के आचार्य हैं और आप पूजन पाठ के आचार्य हैं। सारा कुछ पूजन पाठ का आप संभाल रहे हैं, यज्ञ की सारी रूपरेखा आप देख रहे हैं। इस यज्ञ से कुछ दर्शकों को परिचित करावें। आइए हम देखिए, चूँकि यज्ञो वै विष्णु हो, यह शास्त्र का विधान है कि यज्ञ साक्षात विष्णु है और विष्णु वो है जो बिस्लिरी व्याप्त हो, जो कण कण में व्याप्त है, वह विष्णु है। यज्ञ के द्वारा संसार में समूचे विश्व का कल्याण हो, हमारी सनातन की ये भावना है। वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलने वाली हम सनातनी पीढ़ियां हैं। हम लोग चाहते हैं कि समस्त विश्व का कल्याण हो। इसी भावना से प्रेरित होकर के डरसूर ग्राम में डरसूर ग्रामवासियों के द्वारा एवं अन्यान्य सभी लोगों के सहयोग से यह यज्ञ का कार्यक्रम, यह श्रीमद् भागवत जी सप्ताह का कार्यक्रम, यह अनुष्ठान हो रहा है। विगत करीब 9 वर्षों से यहाँ नवाह का आयोजन होता रहा। उसके बाद में पिछले 2 वर्षों से, पिछली वर्ष भी श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन हुआ, उस बार भी मैं ही था। और इस बार भी यह भागवत जी की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आप सभी के सहयोग से, डरसूर वासियों के एवं अन्य लोगों के, सभी के ग्रामवासियों के सहयोग से यह चल रहा है और भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर रहा है। आज कथा का 3य दिवस था। भावना किसी भी अनुष्ठान को हम करें तो केवल एक ही होती है, जिससे कि सनातन का उद्धार हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सबकी सद्भावना की बात को करने वाले हम लोग हैं। हम लोग तो उन लोगों को ही अपना कहने वाले हैं जो हमें कभी अपना मानना ही नहीं चाहते, जो हमें अपना कभी कहना ही नहीं चाहते। फिर भी हमने तो, सनातन इतना विशाल है, सनातन समुद्र है, हमने सबको गले लगाने का काम किया है। और आज भी इसी भावना से प्रेरित होकर के कार्य चल रहा है, जिसमें ये अत्यंत गर्व का विषय है, सौभाग्य का विषय है। इस कथा के जो श्रोता हैं उसमें जिन्हें लोग अच्छा नहीं मानते, यहाँ इस गांव में रहने वाले इस्लाम को मानने वाले लोग भी इस कथा को सुनने के लिए आते हैं और बड़े प्रेम से सुनते हैं। यह सुनकर के हमें बड़ा गर्व होता है। ये कथा माना जाए तो एक बहुत अच्छी मिसाल पेश करती है समाज में भाईचारे की। जी, 2 लाइन आप अपने कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का 2 लाइन सुनाइए, हमारे दर्शक भी सुनेंगे आपसे। देखिए, कथा का 2 लाइन नहीं होता, कथा तो कथा होती है। फिर भी हम ये चाहते हैं, कथा क्या है? वस्तुतः कथा वह है जिसको सुनने के बाद में आप आचरण करें, और जब आप आचरण करेंगे तब जाकर के आपका जीवन सफल होगा। कथा को अगर मूल शब्दों में, अगर 2 लाइन में आपने कहा, 2 लाइन में कहा जाए तो कथा का काम क्या है? कथा का काम है मंगलम भगवान कृष्णो मंगलम तत्कथामृतम मंगलम चाश्च वक्तारः श्रोतारश्चापि मंगलम। यह भगवान श्री कृष्ण मंगल का स्वरूप है, उनका कथामृत मंगल का स्वरूप है। इसको कहने वाले का मंगल हो और जो इस कथा को सुने उन सब का मंगल हो। ऐसी भावना से श्रीमद् भागवत जी की कथा कही जाती है। भागवत जी का निचोड़ मैंने आपके सामने रखा, यह निष्कर्ष है, यह तथ्य है भागवत जी के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल पे दिया।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गंधर्व के द्वारा मार दिए गए, उनकी मुक्ति हुई। उत्तम को ढूंढती हुई सुरुचि जंगल को पहुंची, दावाग्नि में जल करके वो भी पधार गई, राख हो गई। यहाँ जब ध्रुव जी को पता चला कि उत्तम नाम के गंधर्व ने मेरे भाई को मार डाला, तब ध्रुव जी ने गंधर्वों के साथ युद्ध किया। मनु जी महाराज जो कि दादा हैं वह आए और आकर के कहा, अलम बत्साति रोदेनो द्वारम पाप मात्मनः। ये ध्रुव, यह जो है ना, यह पाप का द्वार है, यह पाप का घर है। आप युद्ध कर रहे हो, भगवान का सानिध्य आप प्राप्त कर चुके, और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के बाद में आप तमोगुणी हो रहे हो, यह नहीं होना चाहिए। यक्षराज भी आए, यक्षराज ने आकर के उन्हें प्रणाम किया, ध्रुव जी से क्षमा भी मांगी कि मेरे भाई ने आपके भाई को मार डाला था। भृमि के साथ में ध्रुव जी महाराज का विवाह हुआ और बत्सर आदि परम प्रतापी 5 पुत्र ध्रुव जी महाराज के उत्पन्न हुए। महाराज प्रियव्रत, जो कि पूर्व समय में प्रियव्रत जी गंधमादन पर्वत पर थे और गंधमादन पर तपस्या कर रहे थे, उन प्रियव्रत को जाकर ब्रह्मा जी ने समझाया, मनु महाराज ने समझाया। प्रियव्रत आए और आकर के गृहस्थ का उन्होंने वर्ण किया। इन्हीं महाराज प्रियव्रत के परिवार में आग्निद्र हुए। आग्निद्र का विवाह स्वर्ग की अप्सरा पूर्व चित्ती के साथ में हुआ और उनके पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। महाराज ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम आचार्य। बोल भगवान ऋषभ की जय हो। ऋषभदेव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ऋषभ का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। उनकी 100 संतानें हुई, जिसमें से 81 निष्ठक ब्रह्मचारी हो गए। 9 पुत्र नवयोगेश्वर कहलाए और 10 दीपों में जो अधिपति हुए उनमें सबसे बड़े हैं महाराज भरत। और उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा भारत। बोल भारत माता की। हमारे देश का नाम भरत के कारण भारत हुआ। यह भरत जी महाराज सुंदर तरीके से अपने राज्य का उपभोग करते हैं, पालन करते हैं। और भरत जी महाराज अपने राज्य का पालन कर रहे हैं। इनके 9 भाई अन्य भूखंडों का पालन कर रहे हैं। एक समय महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और 100 पुत्रों को बुला करके उपदेश दिया। क्या? नायं देहो देव भाजाम नीलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम येन लभेत ब्रह्म सौख्यम अनंतम। हे बेटा, ये उपदेश बाबा जी नहीं दे रहा है, ये उपदेश कोई पड़ोसी नहीं दे रहा है। ये उपदेश एक बाप अपने 100 बेटों को दे रहा है। और क्या कह रहा है कि यह जो तुम्हें शरीर मिला है ना, ये शरीर भजन करने के लिए मिला है। आज हम आप अपने बालकों को कथा में ले जाने से डरते हैं, सत्संग में जाने से रोकते हैं। किसी पंडित की, पुजारी की, महात्मा की संगति में लगता है तो हम डरते हैं कि बाबा जी न बन जाए, घर न छोड़ दे, विरक्त न हो जाए। इस डर को निकालिए और महात्मा ऋषभ से यह चिंतन कीजिए, शिक्षा लीजिए। ऋषभ कहते हैं, बेटा यह संसार भोगने के लिए नहीं है, इस संसार में आए हो तो कुछ करके दिखाओ। परमात्मा की प्राप्ति का साधन है यह संसार, इसलिए तुम तप करो। यह बात भरत जी के मन में बैठ गई।
भरत जी महाराज ने राजपाट को छोड़ा, जाकर के पहुंचे हैं नेपाल में, गंडकी नदी के तट पर पुला है और पुलस्त नाम के ऋषियों के बगल में अपनी कुटिया को बनाया और वहां रह करके भजन करते हैं। एक दिन की बात, गंडकी नदी में स्नान करके सूर्यार्घ्य दे रहे थे, उसी समय एक सिंह वहां जल पीने के लिए आया। उसने दहाड़ मारी, पास में एक हिरणी जल पी रही थी, वह गर्भवती थी और जैसे ही उस गर्भवती हिरणी ने, हिरणी का स्वभाव भीरू होता है, बहुत डरती है हिरणी, और तो सुंदरता होती ही है लेकिन डरती बहुत है। जैसे उसने सिंह का शब्द सुना, शेर की दहाड़ सुनी, तो नदी को, इसकी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, जैसे ही उस नदी को पार करने लगी तो उसकी गर्भ से वह विगलित शिशु निकला। उसी समय भरत जी महाराज ने नेत्रों को खोला, देखा एक शिशु जल में बह रहा है, जल में बह रहा है। तो उस शिशु को उन्होंने अपनी हथेलियों पर उठा लिया, ला करके अपनी कुटिया में जो बत्ती बनाने के लिए रुई रखी थी, उस रुई में लपेट करके रख लिया। अब उसकी चिंता है ये मर नहीं जाए। पहले जाते थे डूबा गणेश जी को चढ़ाने के लिए, अब चारा खोट करके लाते हैं छोटा छोटा, और उस मृग का जो बालक है, हरिण का जो बच्चा है, उसको देते हैं। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। बड़ा होते जब भरत जी महाराज भजन करने के लिए बैठते, उस समय वह आकर के उनकी पीठ पर अपना सिर रगड़ता। भरत जी माला एक तरफ धर लेते, उस हिरण के बच्चे को उठाते, गोद में रखते, बहुत प्रेम करता है मेरे से। अब जो माला 80 होती थी दिन में, वो 8 हो गई, और 8 से अब 0 पे आने वाली। मन एक ही है, फसाओ तो संसार में फंसा लो, फसाओ तो इसमें फंसा लो। ताला चाबी एक ही होती है, उसी चाबी से ताला खुलेगा, उसी से बंद होगा। और अगर आप ताला खोलना चाहो तो मन ही हो मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, मन के द्वारा ही आपका बंधन है और मन के द्वारा ही आपका मोक्ष है। अगर आपने मान लिया कि आप बंधे हुए हो तो बंधन में, और मान लिया कि मैं तो मोक्ष हूं, मैं आत्मा हूं, कोई शरीर नहीं हूं, तो मोक्ष हो गया। एक दिन है भरत जी
देवाधिवन्दनम् आत्माधिवन्दनम् हस्तो प्रक्षालय हस्ते अक्षतं पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाणि धर्माण्यमान्यासन्नः तेहनाकं महिमाणः सचन्दयत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। गणपताय नमः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गणाम्बिकाय नमः कर्मजीवाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय नमः वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम्। महालक्ष्म्यै नमः विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नन्दनन्दनाय नमः यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ते गेहारकर्णे। आप संज्ञाभ्याम परिवाराभ्याम सहिताभ्याम सुराभ्याम समाराभ्याम नमस्ताभ्याम समुद्राभ्याम पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। जय बोले धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश। धर्म का नाश। रानियों में रानियों में विश्व का विश्व का सरकार की भागवत भगवान की देव भगवान की व्यास भगवान की वामन भगवान की बाबा की कर्पूर ग्राम की माता की आज के आनंद की आज के आनंद की अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय श्री राधे जय जय